अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो है कि उन तमाम टीचर हज़रात के लिए जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र पॉलिसी दी है उसको आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा। तमाम पॉइंट जो हैं वो मैं आपको जो उसके की पॉइंट हैं वो आपको बताऊँगा, ठीक है। और एक बात सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो असल में रैशनलाइजेशन करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने रैशनलाइजेशन नहीं की, उसके मुताबिक उन्होंने ट्रांसफ़र जो रूल हैं वो निकाल दिए हैं। अगर देखा जाए ट्रांसफ़र पॉलिसी को तो ये सेम रैशनलाइजेशन को शो करती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या उन्होंने नई निकाली है। देखें ये पॉलिसी जो है ये आपके सामने है स्क्रीन पे। तो इसका जो पहला पॉइंट है, टीचर रिक्वायरमेंट फॉर स्कूल, के टीचर्स की रिक्वायरमेंट क्या है। जो टीचर की रिक्वायरमेंट है वो उन्होंने इस तरह रखी हुई है कि जो प्राइमरी स्कूल हैं केजी क्लास से लेकर 5 क्लास तक, ठीक है, यानी कि प्रेप क्लास से 5 क्लास तक, अगर जो इनरोलमेंट है स्टूडेंट्स की वो 1 से लेकर 80 है, 1 से लेकर 80 स्टूडेंट हैं आपके पास प्राइमरी स्कूल में, तो आपके लिए 3 टीचर रिक्वायर होंगे, ठीक है। और अगर 81 से अबव है 120 तक तो फिर 4 टीचर होंगे। आगे जाके मज़ीद आपको मैं इसकी डिटेल बताऊंगा कि अगर 3 टीचर हैं 4 टीचर हैं तो इनकी बुनियाद पर उन्होंने इनकी 3 कैटेगरीज बनाई हुई हैं, जिनकी बुनियाद पर आप अप्लाई कर सकते हैं या आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद अगर 121 से लेकर 160 है अगर आपके स्कूल की तादाद, तो आपको जो टीचर रिक्वायर होंगे वो 5 होंगे, ठीक है। अगर इससे अबव आपके पास स्कूल में मौजूद हैं तो वो आपके पास सरप्लस होंगे, वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके स्कूल में जो तादाद है उसके हवाले से टीचर्स पूरे हैं तो फिर आपके स्कूल में ना तो कोई टीचर तबादला करवा के आ सकता है और ना ही जा सकता है, ठीक है। तो उसी हवाले से आप के स्कूल में से कोई भी टीचर जो है वो ट्रांसफ़र करवा सकता है अगर कोई टीचर आपके पास सरप्लस मौजूद है। फ़र्ज़ करें आपके जो स्कूल की तादाद है वो 1 से लेकर 80 तक है, लेकिन आपके पास जो स्कूल में टीचर मौजूद हैं वो 4 हैं। तो इसका मतलब है कि आपको रिक्वायरमेंट जो थी टीचर्स की वो 3 थी, आपके पास एक टीचर जो है वो सरप्लस है, तो आपके स्कूल में से सिर्फ एक टीचर जो है वो ट्रांसफ़र करवा सकता है और कोई टीचर आपके स्कूल में ट्रांसफ़र करवा के नहीं आ सकता, ठीक है। उसके बाद है कि प्राइमरी स्कूल, ऐसे प्राइमरी स्कूल जो मिडल हैं, ठीक है, कि ऐसे मिडल स्कूल हैं उनको हम प्राइमरी नहीं कहते क्योंकि वो मिडल होते हैं, और उनका जो प्राइमरी पोर्शन है उनकी भी यही कंडीशन है कि 180 पे 3 और 81 से 1, उसके बाद 81 से 140 तक उनके 4 टीचर हैं, ठीक है। और आगे जो 141 से लेकर 200 अगर उनके स्टूडेंट हैं तो उनके लिए उनको 5 टीचर चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे है सेकेंडरी का, जो हाई स्कूल हैं उनके अलग-अलग उन्होंने लिखी हुई हैं कि अरबिक के सेक्शंस के हवाले से है। अरबिक के 1 टीचर होगा, उसके बाद फिज़िकल एजुकेशन का 1, ड्राइंग का 1, इसलिए उनका जो टीचर्स होंगे उनके सब्जेक्ट के हिसाब से उनका साथ साथ लिखा हुआ है, ठीक है। और ये हेड का आ गया, इसका कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, ये जनरल भी हो सकता है, ये जो है कोई सब्जेक्ट इसका काउंट नहीं किया जाता। उसके बाद है जी, ये भी सेकेंडरी स्कूल का है, उसके में इसमें जो कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं, साइंस के हैं, उनको शो किया गया है। अब जो मेन पॉइंट हैं वो ये हैं कैटेगरी के हवाले से कि टीचर्स जो हैं उनको जो स्कूल्स हैं उनको कैटेगरी के हवाले से 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक जो है रेड कैटेगरी है, एक ऑरेंज कैटेगरी है और एक ग्रीन कैटेगरी है। इसमें देखें जो कैटेगरी रेड है इसका मतलब है कि इस स्कूल में टीचर की कमी है, और जो स्कूल रेड कैटेगरी में आता है वहां आप ट्रांसफ़र करवा के जा सकते हैं, ठीक है। और जो ऑरेंज कैटेगरी वाले स्कूल होंगे वहां टीचर सरप्लस होगा और वहां से कोई भी टीचर जो है वो तबादला, एक टीचर जो है वो तबादला करवा के जा सकता है, लेकिन जो ऑरेंज कैटेगरी वाले स्कूल हैं वहां कोई भी तबादला करवा कर नहीं जा सकता, ठीक है। यानी कि आम लफ्ज़ों में अगर हम बात करें तो रेड कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है जहां टीचर्स की ज़रूरत है, ठीक है। और उस स्कूल में रेड कैटेगरी में जो है आप तबादला करवा के जा सकते हैं, लेकिन इस स्कूल से रेड कैटेगरी से कोई भी
अगर कहीं और जाना चाहे उस स्कूल से तो वो नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ सिर्फ टीचर्स की रिक्वायर्ड है, टीचर पहले ही कम है, उनको टीचर की ज़रूरत है। तो जो टीचर है वो उस स्कूल में रेड कैटेगरी में तबादला करवा सकता है, यानी कि उस स्कूल में जा सकता है। और जो ग्रीन कैटेगरी है, इसका मतलब है कि ये जो स्कूल है इसमें स्टूडेंट टीचर रेशो जो है वो पूरी है, यानी कि जितने स्टूडेंट हैं उसके मुताबिक जितने टीचर हैं वो उनके पूरे हैं, ठीक है। तो इस हवाले से जो ग्रीन कैटेगरी में जो स्कूल आते हैं उनमें ना तो कोई टीचर ट्रांसफ़र करवा के आ सकता है और ना ही कोई जा सकता है। इसको मज़ीद मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको दिखाने के लिए कि ये रेड कैटेगरी वाले स्कूल कौन से होते हैं, कैटेगरी ऑरेंज वाले और ग्रीन वाले कौन से होते हैं, ये मैं आपको चेक करवाता हूँ। आप भी चेक कर सकते हैं कि आपका स्कूल जो है वो कौन सी कैटेगरी में आता है। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपने गूगल क्रोम ओपन करना है, उसके बाद देखें ये सिस पंजाब जो इनकी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप आ जाएंगे वॉच लिस्ट पे, ठीक है। वॉच लिस्ट में आप अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। फर्स्ट करें मैंने ये भावलपुर सेलेक्ट किया, इसमें से फिर आगे आप अपनी तहसील सेलेक्ट करेंगे। तहसील सेलेक्ट करने के बाद आप फिर अपना मरकज़ सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका मरकज़ है वो आप सेलेक्ट करेंगे। मरकज़ सेलेक्ट करने के बाद आपके मरकज़ के स्कूल आ जाएंगे, जो भी आपका स्कूल है वो आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह नीचे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। अब देखें ये आपको नजर आ रहा होगा 4 लिखा हुआ है और ये सब्ज कलर का है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये ग्रीन कैटेगरी में स्कूल आता है, ठीक है। अब ग्रीन कैटेगरी स्कूल का मतलब क्या है कि इस स्कूल से ना तो कोई तबादला करवा के जा सकता है और ना ही इसमें कोई तबादला करवा के आ सकता है, क्योंकि इनकी जितनी रिक्वायरमेंट थी, इनकी रिक्वायरमेंट थी 4, ठीक है। 4 टीचर इनको चाहिए थे और इनके पास अवेलेबल यानी कि मौजूद भी 4 ही टीचर हैं। तो इसका मतलब है कि इस स्कूल में कोई भी जो टीचर है वो तबादला करवा के नहीं आ सकता, ना ही इस स्कूल से कोई भी टीचर तबादला करवा के जा सकता है, क्योंकि इनकी तादाद जो है वो 106 है, 106 है केजी से लेकर 5 तक। तो केजी से लेकर 5 तक जो तादाद है इनकी जो रेंज आती है वो 4 टीचर की रेंज में है। तो इनका जो स्कूल है वो ग्रीन कैटेगरी में है। तो इसी हवाले से मैं आपको दूसरा रेड कैटेगरी वाला भी दिखाता हूँ कि रेड कैटेगरी में कोई ऐसा स्कूल जो रेड कैटेगरी में आता हो। अब देखें ये वाला जो स्कूल है ये ऑरेंज कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। इसमें देखें क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, और ये 7 जो है ये ऑरेंज कलर का है, और ये ऑरेंज कलर जो है ये सरप्लस में आता है, ठीक है। सरप्लस का मतलब क्या है, देखें ये मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूं, ये देखें ऑरेंज कैटेगरी। ऑरेंज कैटेगरी एट लीस्ट 1 टीचर सरप्लस के इस स्कूल में जो टीचर्स हैं वो सरप्लस हैं, यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा टीचर मौजूद हैं इस स्कूल में। तो इस वजह से इस स्कूल से जो है वो तबादला करवा के टीचर जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इनकी जो रेंज है 98 तक इनको जो टीचर चाहिए थे वो 4 थे, ठीक है। 4 टीचर चाहिए थे, लेकिन इनके पास इस स्कूल में 7 टीचर मौजूद हैं। तो इसका मतलब है 3 टीचर जो हैं वो अजाफी हैं, वो तबादला करवा के जा सकते हैं। लेकिन इस स्कूल में कोई बाहर से तबादला करवा के नहीं आ सकता, क्योंकि इनके पास पहले ही 3 टीचर जो हैं वो अजाफी मौजूद हैं। तो इस वजह से इस स्कूल से तबादला करवा के जा सकते हैं, और ये वाला स्कूल जो है ये ऑरेंज कैटेगरी में आता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको और कुछ दिखाता हूँ, ये जो है ये भी ग्रीन कैटेगरी में आ रहा है। अब हम रेड कैटेगरी में देखते हैं अगर कोई है इनके पास, ये भी ऑरेंज वाला आ गया, ठीक है। इसके बाद ये है जी, ये दूसरा है सेक्शन इनका एलिमेंट्री स्कूल है। तो इनमें ये एलिमेंट्री स्कूल है जी, देखें इसमें जो नज़र आ रहा है ये ऑरेंज है और ये ग्रीन है, और ये सीट्स, ये इनको सीट्स के हिसाब से शो किया गया है, ठीक है। और ये है 0, ये रेड कैटेगरी में है। कोई और स्कूल चेक करते हैं, अगर आपने कोई मरकज़ चेंज करके देखना है तो वो चेंज कर सकते हैं। इसमें ये स्कूल चेक करते हैं, इसमें भी ग्रीन आ रहा है, ठीक है, इसमें भी ग्रीन है,
और ये है, ये सब, ये रेड है। ठीक है, तो इस रेड का मतलब है कि इसमें, इस स्कूल में, या ये जो सीट है, ये ईएससी इंग्लिश है या जर्नल है, यहाँ पे एक टीचर की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट कितनी थी? 2 की, और इनके पास अवेलेबल कितने हैं? 1। तो इसका मतलब है ये रेड कैटेगरी में स्कूल आता है और इनको एक टीचर की ज़रूरत है। अगर किसी ने तबादला कराना है, जो अगर कोई सरप्लस टीचर है वो किसी स्कूल में जाना चाहता है, तो वो इस स्कूल में जा सकता है, क्योंकि इनके पास एक टीचर की जो रिक्वायरमेंट मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह ये जो 3 कैटेगरीज हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं, कि रेड कैटेगरी, ऑरेंज कैटेगरी और ग्रीन कैटेगरी। ठीक है, इसके हवाले से ये जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो इस बेस पर हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे मैसेज आ रहे हैं कि कुछ कह रहे हैं कि हमने अप्लाई करते हैं तो हमारा आगे कुछ शो नहीं हो रहा, तो वो इसलिए शो नहीं हो रहा भाई, जिनको जो टीचर सरप्लस हैं सिर्फ वही तबादला करवा सकते हैं। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये वाली जो पॉलिसी बनाई गई है ये सेम रैशनलाइजेशन को सामने रख के बनाई गई है। उसके बाद आगे चलते हैं, डेजिग्नेशन है कि कौन से टीचर जो हैं, कौन से पोस्ट जो है आपकी डेजिग्नेशन है वो कौन से डेजिग्नेशन के साथ जो है वो तबादला करवा सकते हैं। देखें, अगर कोई पीएसटी है या ईएससी या कोई भी उसका सब्जेक्ट है, वो पीएसटी या ईएससी के साथ तबादला करवा सकता है। ठीक है, एग्रीकल्चर वाले हैं जो, वो भी एग्रीकल्चर के साथ, इंग्लिश वाले जो हैं वो इन तीनों के साथ, इंग्लिश, जनरल और आर्ट्स के साथ जो है इनकी सीट्स पर वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे ये भी वही बताया गया है कि कौन से जो डेजिग्नेशन वाला टीचर कौन से डेजिग्नेशन के साथ जो है वो तबादला करवा सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जी, कैलकुलेटिंग द स्कोर ऑफ एप्लीकेशन, कि जो आपने एप्लीकेशन अप्लाई की है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, आपका मेरिट कैसे बनेगा? तो मेरिट का सबसे पहले जो मेरिट में जो चीज़ कैलकुलेट होगी वो डिस्टेंस है। डिस्टेंस किस तरह कैलकुलेट किया जाता है कि अगर तहसील वाइज, अगर आप तहसील में आपने अप्लाई किया है, ठीक है, कि एक ही तहसील के अंदर आपने अप्लाई किया है, तो उसका जो मेरिट है वो इस तरह कैलकुलेट होगा कि हर 8 किलोमीटर के बाद जो किलोमीटर आएगा उसका आधा मार्क्स होगा, यानी कि इशारिया 50 या इशारिया 5 कह लें। ठीक है, वो आपका आधा नंबर होगा। ठीक है, फर्ज करें आपके पास आपका जो स्कूल है वो 16 किलोमीटर है, कि एक स्कूल है जहां से आपने अप्लाई किया है, दूसरे स्कूल में वो आपके उस स्कूल से 16 किलोमीटर दूर है, तो 8 किलोमीटर के बाद आपके 8 किलोमीटर होंगे। ठीक है, 8 किलोमीटर को आप अशारिया 50 से ज़रब देंगे तो जो 4 मार्क्स बनेंगे वो आपके मार्क्स होंगे। इस तरह आप जो है वो इसका हिसाब लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर अप्लाई किया, यानी कि एक तहसील से दूसरी तहसील के अंदर, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, तो इसको भी आप इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि 16 किलोमीटर के बाद जो भी किलोमीटर आएगा उसको आप इशारिया 25 के हिसाब से आप इसको करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर सूबे में है तो फिर आप 24 किलोमीटर के बाद जो भी किलोमीटर आएगा उसको इशारिया 25 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। और जो डिस्टेंस है वो 2 स्कूल के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको काउंट किया जाएगा। उसके बाद जो इसमें बताया गया है वो है कि जो स्कोर काउंट किए जाएंगे वो डेसिमल में होंगे, यानी कि जैसा कि इशारिया 25। ठीक है, यानी कि 2 डिजिट जो हैं वो काउंट किए जाएंगे, तीसरा डिजिट नहीं काउंट किया जाता। जैसा कि इशारिया के बाद 3-4 डिजिट आ जाते हैं, फर्ज करें 2, 5, 3, 4 इशारिया के बाद रकम आती है, तो सिर्फ 2 डिजिट हैं वो काउंट किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद टेन्योर, कि अगर आपने किसी स्कूल में कोई टीचर है उसने कितनी देर वहाँ गुजारी है, यानी कि उसकी सर्विस जो है उसको कितना दुरानिया हो गया, इसके भी मार्क्स होंगे। और ये जो मार्क्स हैं ये काउंट किए जाते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, कि आपने उस स्कूल में जब ज्वाइनिंग दी है, ठीक है, करंट पोस्ट पर जिस डेट को आपकी ज्वाइनिंग है उससे जो है आगे कैलकुलेशन होगी। ठीक है, अगर आपका पहला साल है तो उसका आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हर साल के बाद जो दूसरा साल आएगा उसके 2 मार्क्स होंगे। ठीक है, अगर आधा साल कंप्लीट हुआ है तो उसके आधे मार्क्स होंगे। तो इस तरह ये भी जो कैलकुलेशन है ये भी डेसिमल टू डेसिमल में काउंट होगी। उसके बाद सीनियरिटी के 20 मार्क्स हैं। सीनियरिटी कैसे काउंट की जाती है? सीनियरिटी जो है ये डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से की जाती है, कि आपके आर्डर कब हुए हैं, जिस डेट से आपके आर्डर हुए हैं ये उसी डेट से आपके जो सीनियरिटी के मार्क्स हैं वो काउंट होंगे। ठीक है, और हर साल के बाद हर आने वाले साल के बाद 2 मार्क्स इसके काउंट होंगे। तो इस तरह
इसकी भी जो कैलकुलेशन है वो इसी तरह डेसिमल में होगी, 2 डेसिमल में। और अगर आपका आधा साल हुआ है, फ़र्ज़ करें कि आपके 5 कंप्लीट साल हैं और छठा साल आपका आधा है, और छठे साल के आपके हाफ जो हैं वो मार्क्स कैलकुलेट होंगे, यानी कि 1 उसका कैलकुलेट हो जाएगा साथ। अगर तलाक याफ्ता हैं उसके 15, कोई डिसेबल है, माजूर है, उसके 10 मार्क्स हैं, बेवा है उसके भी 10 मार्क्स हैं। ठीक है, वर्ल्ड लॉ की बुनियाद पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके 5 मार्क्स हैं। फ़र्ज़ करें आपका दोनों जो पार्टनर हैं वो अगर जॉब करते हैं तो उसकी बुनियाद पर वो कर रहे हैं तो उनको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद है जी कुछ और इनके रूल्स हैं प्रमोशन वालों के हैं। जो प्रमोशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका अलग जो है वो डाटा है वो प्रमोशन के हिसाब से होंगे। उनकी फिर ये जो एप्लीकेशन है उसमें मेरिट वगैरह उसमें कैलकुलेशन वगैरह नहीं होगी। ठीक है, उनका अलहदा जो मेरिट बनता है। उसके बाद अगर एक और इसमें अहम चीज़ है जो बताई गई है यहाँ पे, वो है कि अगर कोई ऐसे जो टीचर्स हैं जिनका जो मेरिट है वो बराबर आ जाता है, ठीक है, तो उस सूरत में क्या किया जाएगा कि जो फीमेल है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, दूसरा जो है वो CNIC को देखा जाएगा, शनाख्ती कार्ड को, जिसकी डेट ऑफ बर्थ पहले आती है उसको जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। तीसरा जो है वो ये है कि वो देखा जाएगा प्रायोरिटी को इस चीज़ की कि जो सबसे छोटा है, ठीक है, उसकी प्रायोरिटी नंबर देखी जाएगी पर्सनल नंबर के हवाले से। ठीक है, तो इस तरह जो 3 कैटेगरी हैं इस हवाले से भी जो है देखा जाएगा कि अगर किसी का भी मेरिट जो है वो बराबर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है जी ओपन मेरिट। ठीक है, ओपन मेरिट के लिए जो है वो वही अप्लाई कर सकता है जो 1 साल से जिसको ज़्यादा टाइम हो गया हो। ठीक है, फ़र्ज़ करें अगर आपने पहले ट्रांसफ़र करवाया है तो आपको 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ तो आप ओपन मेरिट पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और जो ओपन मेरिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट तो वो सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं जिनका बेसिक पे स्केल 17 है या 17 से अबव है। तो 17 से अबव जिनका बेसिक पे स्केल है वो ही सिर्फ अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कंपेशनेट एप्लीकेशन है जिसको हम वेल लॉक भी बोलते हैं। इसकी आगे 4 कैटेगरीज हैं जिसमें डाइवोर्स आ जाता है, डिसेबिलिटी आ जाता है, विडो और वेल लॉक आ जाता है। अब देखें जो ये 4 कैटेगरीज हैं इनमें जो वेल लॉक कैटेगरी है और डिसेबिलिटी कैटेगरी है ये दोनों इकट्ठी भी हो सकती हैं अप्लाई। एक बंदा जो है ये दोनों अप्लाई कर, फर्ज करें कि एक वर्ड लॉक पे अप्लाई कर रहा है वो डिसेबल भी है तो वो दोनों ऑप्शन को इस्तेमाल करके एक एप्लीकेशन के तौर पर भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसके बाद उसके अलावा अगर ऐसा नहीं है तो वो बाकी जो है अलहदा आप अप्लाई करेंगे। डिसेबल का जो है वो अलहदा अप्लाई कर सकता है, डाइवोर्स का अलहदा अप्लाई कर सकता है और बेवा जो है वो अलहदा अपना अप्लाई कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है जी प्रेफरेंस भी आपने अलहदा देनी है। एक से ज़्यादा प्रेफरेंस आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आप एक प्रेफरेंस देंगे तो अगर आपका मेरिट वहाँ नहीं बनेगा तो आपका जो ट्रांसफ़र है वो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जो बात बताई गई है वो ये है कि जो बेवा है और जो तलाक याफ्ता है इसके लिए सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, और जितनी भी आप प्रेफरेंस देंगे वो सिर्फ सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर होनी चाहिए, एक ज़िले के अंदर ही होनी चाहिए। ठीक है, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, आगे ये वाली सारी उन्होंने जो है पोस्ट के हवाले से बताई है कि कितने टीचर हैं वो उतने रह सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, ये ऊपर मैंने बयान कर दिया है। ठीक है, उसके बाद डेजिग्नेशन के हवाले से है। ठीक है, सब्जेक्ट कोटा एस एस टीचर विल बी कैलकुलेटेड सिस्टम यूजिंग, ये सारा क्राइटेरिया है कि कौन सा डेजिग्नेशन किस डेजिग्नेशन के हिसाब से जो है वो ट्रांसफ़र करवा सकता है। ठीक है, कि ये वाले जो डेजिग्नेशन ऊपर मैंने आपको बताए थे वो वाले डेजिग्नेशन कौन से डेजिग्नेशन के साथ ट्रांसफ़र करवा सकते हैं या म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, जो भी है वो ऊपर बताया गया है। ठीक है, ये उनका बताया गया है कि इतने जो हैं वो प्रमोट जो होंगे वो इतना कोटा होगा। ठीक है, ये सारा उनके बारे में बताया गया। उसके बाद है म्यूचुअल एप्लीकेशन कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाने के लिए जो इन्होंने रूल निकाले हैं वो कौन से हैं। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाने के लिए सबसे पहली जो बात है वो ये है कि आपको जो रिटायरमेंट है वो अगर आपका 1 साल रह गया रिटायरमेंट में तो वो टीचर जो हैं वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। पहला रूल है कि अगर आपके रिटायरमेंट का सिर्फ आखिरी साल है या 1 साल रह गया तो आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। उसके बाद दूसरा जो है कि अगर आप ने करवाना है म्यूचुअल ट्रांसफ़र,
ठीक है। तो आपकी जो रिटायरमेंट है वो तकरीबन मुकम्मल होने को है, तो फिर भी आप नहीं करवा सकते, ठीक है। और उसके बाद है जी, म्यूचुअल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन विल ओनली बी कंसीडर बोथ टीचर अप्लाई। तो इसके लिए दोनों टीचर्स को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और दोनों टीचर्स जो हैं उनकी रजामंदी होना ज़रूरी है। और उसके बाद जो दोनों लोग अप्लाई कर रहे हैं उनका डेजिग्नेशन सेम होना चाहिए, ठीक है, उनकी सेक्शन पोस्ट जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है जी, उसके बाद है अगर वो दोनों जो है रिलीविंग एंड ज्वाइनिंग प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करते तो उनकी जो ट्रांसफ़र है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है, और उनको वापस उनके जो ओरिजिनल स्कूल हैं उनमें भेज दिया जाएगा। उसके बाद है प्रमोशन एप्लीकेशन। तो प्रमोशन वाले जो एप्लीकेशन है, जो बेसिक पे स्केल 17 से SS ट्रिपल S 18 में जो इनकी प्रमोशन हुई है वो किसी भी पोस्ट पे, वीकेंड पोस्ट पे जो है ट्रिपल S की जो है वो जा सकते हैं, ठीक है। जो SS 17 है इनकी जो प्रमोशन हुई है ट्रिपल S 18 पे, तो वो किसी भी पोस्ट पे जहाँ जिस स्कूल में पोस्ट खाली है इनकी, इसी हवाले से ट्रिपल S 18 के हवाले से जो पोस्ट खाली है वो वहाँ तबादला करवा के जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जो SS 18 है वो ट्रिपल S 19 के लिए जहाँ सीट खाली है वहाँ जो है वो करा सकते हैं ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ये उनके लिए रूल्स हैं। उसके बाद लेकिन इनके लिए ये भी है कि ये जो है आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी जा सकते हैं। उसके बाद कुछ जनरल रूल्स हैं जो इन्होंने एंड पे बताए हुए हैं, ये सादा से हैं लेकिन मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा पॉइंट बता देता हूँ। पहला जो रूल है वो ये है कि दर्ज झैल जो एप्लीकेशन हैं उनको ये कुछ पॉइंट हैं इनके हवाले से तरजीह दी जाएगी कि जो भी अप्लाई करेंगे वो इन 4 कैटेगरीज में आते हैं। या तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे होंगे, यानी कि वो बड़ी पोस्ट या हेड टीचर्स होंगे, या फिर वो ट्रिपल S होंगे। इन ये वाली पोस्ट जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट आ जाती हैं कि या तो वो उन पे अप्लाई करेंगे, या फिर कुछ ऐसे टीचर होंगे या वो ओपन मेरिट पे अप्लाई करेंगे, या पेंशनेट यानी कि वेरलॉक की बुनियाद पर अप्लाई करेंगे, या फिर प्रमोशन की बुनियाद पर अप्लाई करेंगे, या सरेंडर वगैरह पे अप्लाई हवाले से अप्लाई करेंगे। ये ऐसे टीचर्स होते हैं जिनका कोई केस वगैरह अदालत में चल रहा होता है, ठीक है। तो ये 4 किस्म के लोग हैं जो अप्लाई करते हैं। तो इनकी जो एप्लीकेशन होती हैं उनको जो है देखा जाएगा, ठीक है। तो इनमें जो चीज़ देखी जाने वाली है उनमें जो जो क्राइटेरिया आपको ऊपर बताया है वो सारा उन्होंने इन एप्लीकेशन में चेक करना है, ठीक है। जो एप्लीकेशन और मेन जो चीज़ इसमें बताई गई है जो इन जनरल रूल में वो ये है कि फ़ीमेल जो टीचर है वो फिर सिर्फ फीमेल टीचर स्कूल में अप्लाई कर सकती है, ठीक है, और मेल जो है वो सिर्फ मेल स्कूल में अप्लाई कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जब एप्लीकेशन, हाँ, उसके बाद जो मेन चीज़ एक और यहाँ बताई गई है, जब आपने एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर दिया तो जो ड्यू डेट है उससे पहले पहले आप अपनी एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं। उसमें अगर कोई चेंजिंग करना चाहते हो तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जब डेट गुजर जाएगी, जब जो फिक्स डेट है उसके बाद आप उसके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं कर सकते, ठीक है। तो ड्यू डेट के अंदर अंदर आप अगर उसमें दोबारा कोई तब्दीली या प्रेफरेंस ऐड करना चाहते हैं तो वो आप डेडलाइन के अंदर अंदर उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके हवाले से उसके बाद आपका मेरिट बनेगा जी। मेरिट बनने के बाद आपको जो है वो आपको जो आपके ट्रांसफ़र आर्डर हैं वो QR कोड की शक्ल में आपको सेंड किए जाएंगे, उसको आपने स्कैन करना है। इसके बाद सॉरी, जब आप अप्लाई करेंगे उसके बाद फिर आपकी वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट की, आपको बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, आपकी प्रेफरेंस चेक की जाएगी। प्रेफरेंस चेक करने के बाद फिर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद फिर आप की जो फाइनल जो लिस्ट होगी उसमें आपका नाम आ जाएगा और आपके जो QR कोड की शक्ल में आपके जो आर्डर हैं वो आपको वहाँ से आप निकलवा सकेंगे, ठीक है। उसके बाद QR कोड के ज़रिए आप फिर रिलीविंग होगी आपकी और अगले स्कूल में फिर उस QR कोड के ज़रिए आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। तो इन तमाम एंड पे है जी के इन तमाम रूल्स को और जो इनकी पॉलिसी है, अगर कोई भी टीचर इनको फॉलो नहीं करेगा या कोई भी आप जो है मिसगाइड करेंगे, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो वेरिफिकेशन के दौरान आप कैंसिल हो जाएंगे आपके आर्डर। तो या फिर अगर कोई इस तरह का पकड़ा गया तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो पीड एक्ट के तहत कोई भी वो महकमाना कार्रवाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि मैंने कोशिश की है आपको समझाने की ये जो पॉलिसी है। तो अगर फिर भी कोई कमी वगैरह रह गई हो तो माज़रत करता हूँ, और अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको इंशाल्लाह आपको जवाब दूँगा।
और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कोई भी आपके इस किस्म के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन हो। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। और एंड पे मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।